प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 7, लिंग, वचन और कारक। सबसे पहले हम जानेंगे लिंग के बारे में। चांद चमक रहा है, नदी बह रही है, लड़का पत्थर पर बैठा बांसुरी बजा रहा है। ठीक है। पेड़ लहरा रहे हैं। तो ऊपर लिखे वाक्यों में चांद, लड़का, पेड़ शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है तथा नदी, बांसुरी शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। तो संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा उसके स्त्री जाति तो संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री जाति तथा पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग बदलने पर संज्ञा का रूप भी बदल जाता है। लिंग के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। ठीक है। पहले हम बात करेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। मजदूरिन मसाला बना रही है, हथनी केले खा रही है। ठीक है। तो इन वाक्यों में मजदूरिन और हथनी शब्द स्त्री जाति को प्रकट कर रहे हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। अन्य उदाहरण जैसे हिरनी, बकरी, मोरनी, कटोरी, भाभी, चाची, खिड़की, मुर्गी आदि। पुल्लिंग। कबूतर उड़ रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है। इन वाक्यों में कबूतर और माली शब्द पुरुष जाति को प्रकट कर रहे हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है। तो अन्य उदाहरण है इसमें जैसे ऊपर आए ना, हिरनी, बकरी, मोरनी, मुर्गा, पंखा, दरवाजा, बल्ब, जूता, भोजन, मोर, मामा, चाचा आदि। ये नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से? दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार आदि। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी आदि। ग्रहों के नाम शुक्र, सूर्य, बुध आदि। समुद्रों के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। पहाड़ों के नाम हिमालय, सतपुड़ा आदि। राज्यों के नाम पंजाब, महाराष्ट्र आदि। देशों के नाम हैं भारत, रूस आदि। और उसमें पेड़ों के नाम हैं जैसे पीपल, शीशम, नीम। ठीक है ना। इस तरह से ये नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम गंगा, यमुना आदि। झीलों के नाम डल, वूलर। भाषाओं के नाम फ्रेंच, अंग्रेजी आदि। बोलियों के नाम अवधी, बघेली। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन आदि। नक्षत्रों के नाम कृतिका, भरणी आदि। समुदायवाचक संज्ञा शब्द भीड़, मंडली आदि। ठीक है। तो पुल्लिंग और इनके स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरणों को पढ़कर समझिए। ये है पुल्लिंग। दादा, दादी, लड़का, लड़की, चूहा, चूहिया, सास, ससुर, सास, शेर, शेरनी, भाई, बहन, बेटा, बेटी, मामा, मामी। ठीक है। इसी तरह से आगे भी हैं घोड़ा, घोड़ी, लोटा, लुटिया, छात्र, छात्रा, मोर, मोरनी, बैल, गाय, ऊंट, ऊंटनी, पोता, पोती। अगला टॉपिक आता है हमारा वचन। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, कमरा, चाबी, पुस्तक आदि। बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, कमरे, चाबियां, पुस्तकें आदि। एक वचन और उनके बहुवचन शब्दों के उदाहरणों को पढ़कर समझिए। माता, माताएं, बच्चा, बच्चे, बात, बातें, घोड़ा, घोड़े, कुर्ता, कुर्ते, बेटा, बेटे, कला, कलाएं, रोटी, रोटियां, कक्षा, कक्षाएं, मैं, हम, सखी, सखियां, स्त्री, स्त्रियां, रुपया, रुपये। ठीक है।
इसी तरह से आगे हैं, कुछ मैं पढ़ देती हूँ। आंख आंखें, माला मालाएं, जूता जूते, पूरी पूरियां, वस्तु वस्तुएं। ठीक है, इस तरह से इधर एक वचन और इधर ये, इनको हमने बहुवचन में लिखा। अगला टॉपिक है हमारा कारक। इस अनुच्छेद को पढ़िए। युद्ध में अर्जुन ने जब देखा कि सामने उसके अपने ही गुरुजन और संबंधी हैं, यानी कि परिवार वाले हैं, तो उसने युद्ध से इनकार कर दिया। ठीक है, उसका कहना था कि वह इनसे युद्ध नहीं करेगा। तो उसने जो है, अर्जुन ने सामने देखकर श्री कृष्ण से कहा कि सभी सामने मेरे गुरुजन और संबंधी हैं, मैं इन सबसे युद्ध नहीं करूंगा। तो ऊपर लिखे वाक्यों में युद्ध अर्जुन कारक है तथा रंगीन छपे शब्दों में ने, के, से, का प्रयोग किया गया है। ये शब्द अन्य शब्दों का आपस में संबंध प्रकट कर रहे हैं, इन्हें ही कारक चिन्ह कहते हैं। तो परिभाषा है, वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों से उसका संबंध पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए, ये कारक है, कर्ता ने कर्ण को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की अधिकरण में पे पर, संबोधन है अरे ओ आदि। कारक चिन्हों का वाक्यों में प्रयोग। कर्ता कारक ने, सुरभि ने नाश्ता बनाया अथवा सुरभि नाश्ता बनाती है। ठीक है, यहाँ ने आ गया है। मीरा ने भजन गाया अथवा मीरा भजन गाती है। कर्म कारक को, पंडित जी को बुलाओ, उनको दक्षिणा दो। करण कारक, तुम साइकिल से बाजार जाओ, बाजार से आलू लाओ। संप्रदान कारक के लिए, नीता के लिए ऊन लाना और उसके लिए स्वेटर बुन देना। अपादान कारक से, पेड़ से पत्ते गिरे, छत से बूंदे। संबंध कारक का की रारेरी, यह मेरा बस्ता है, यह गणित की पुस्तक है। ठीक है, अधिकरण कारक में पर, क्या हो रहा है, इस कढ़ाई में तेल है, इसे स्टोव पर रख दो। संबोधन कारक हे अरे, हे राम इतनी निर्धनता, अरे भाई ये लो 5 रुपए। इस तरह से हमें कारक चिन्ह लगाकर संबोधित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ लिंग, वचन और कारक, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।